नमस्ते, मैं मनोज उपाध्याय YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज का शब्द है तड़प। और मैं फिर एक बार आप सबों से वही पुरानी निवेदन कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को देखने के बाद और कुछ भूले तो भूलें, कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ये ना कहूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना, अच्छा लगे या बुरा लगे, वीडियो तो मैंने आपके समक्ष रखा। जो मैं आपके समक्ष अपने सुबह सुबह विचारों को शेयर करता हूँ, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कारण मेरे कोई बंधु बांधव जागरूक होते हैं, यही मेरा उद्देश्य है। तो साथियों, कृपया मेरे वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए दोस्तों, पाना तो सब लोग चाहते हैं, कोई इस धरती पे ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो कुछ पाना नहीं चाहता हो। पाना सब चाहते हैं, जिसके कारण सभी लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सभी को कुछ ना कुछ प्राप्त करना है। लेकिन जानते हैं, प्राप्त तो वही कर पाता है जो तन मन धन से अपने आप को समर्पित कर देता है, जिस चीज को पाना चाहता है अपने जीवन में। दोस्तों, पाना भोजन नहीं है, पाना से मेरा ताल्लुक रोजी रोटी नहीं है। ये तो अपने शरीर को चलाने के लिए, शरीर को जीवित रखने के लिए, शरीर की जो डिमांड है वो सारी चीजें पूरी करने के लिए ये तो है ही। ये आप कुछ नहीं भी करें तो ये चलती है, जीवन बह रही है, जिंदगी कट रही है, आप कुछ करें या ना करें। तो दोस्तों, जीवन की यात्रा में आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, और करना वही चाहिए जो आपका अनुरूप हो, जो आपको जचता हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। अपने शक्तियों को पहचानना चाहिए। आप अपने बचपन से देखें, जब से आपने अपनी होश संभाला तब से आप देखेंगे अतीत को कि आप क्या क्या किए या आपको क्या करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो उस अतीत से कुछ चीज़ें ली जा सकती है, तो आपको अपने शक्तियों पर फोकस हो पाएगा। अतीत मतलब जो बीत गया है, डेफिनेटली आपको लगता होगा कि कभी ना कभी कुछ अच्छा किया है आपने, उसको पकड़िए कि इसमें क्या था जिसमें मैंने अच्छा किया, बस उसके अनुरूप अपने आप को ढालिए और उससे संबंधित कार्यों को करिए। देखिए, आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगेगी। और दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, सफल लोग जो होते हैं वो हमेशा भविष्य की तरफ देखते हैं और वर्तमान में रहते हैं। दोस्तों, बच्चा तो भविष्य को देखता है, बच्चा सिर्फ भविष्य में देखता है, उसका तो कुछ भूत है ही नहीं, कुछ अतीत ही नहीं है, तो वो फिर देखेगा क्या। इसलिए भविष्य देखना उसकी बाध्यता है, नेचुरलिटी है कि वो भविष्य की तरफ देखता है। बच्चा जवान वर्तमान की ओर देखता है। जवानी इतनी मदहोश होती है, मदमस्त होती है कि न आगे सोचने देती न पीछे सोचने देती, बस जो है घटित हो जाती है। पता नहीं कल हो ना हो, बाद में रहें या ना रहें, इसलिए अभी जो भोगना है भोग लो। तो मतलब जवानी सिर्फ वर्तमान को देखती है और बुढ़ापा सिर्फ अतीत को, भूतकाल को, भविष्य को नहीं देखती। आप मजे की बात है, बुढ़ापा में भविष्य को क्या देखे, वो भविष्य तो पूरा काला है, मौत ही है, अंतिम पड़ाव है, कब्र में
पांव लटके हुए हैं तो वो भविष्य की तरफ क्या देखे। इसीलिए अतीत को देखता है और अतीत को भी ऐसे देखता है बढ़ा चढ़ाकर। उसके आंखों के पर्दा खुद फिल्म के पर्दा बन जाते हैं, खुद का वो डायरेक्टर और खुद का हीरो बन जाता है। खुद ही मन में अपने किए गए भूतकाल में अतीत काल में कार्यों को याद कर करके खुश होता है। बढ़ा चढ़ाकर मिर्च मसाला लगाकर मनुष्य बुढ़ापा आदमी उसकी अपने मन में ही व्याख्या करता रहता है और मन में ही उतावला होता रहता है। ये बुढ़ापे का निशानी है। तो दोस्तों, जब आपको किसी भूतकाल की बातें याद आएं और अतीत को सोच करके आप हंसने लगे या दुखी होने लगे तो समझ लेना कि आप बुढ़ापा के तरफ अग्रसर हो रहे हो, आप में बुढ़ापा आ गई। देखिए दोस्तों, उम्र से कोई बूढ़ा नहीं होता, मन से बूढ़ा और जवान होता है, और जवान मन से होता है, शरीर से नहीं। तो शरीर में जब आप अतीत को देखने लगते हैं जिससे कुछ मिलना ही नहीं, जो हुआ सो बीत गया, जो था सो चला गया, जो पैसा कमाया वो खर्च हो गया, खा गया, अब उसको याद करने से क्या फायदा। अब तो उसको याद करो, पिछले अतीत का विश्लेषण करो और भविष्य निर्धारित करो। वर्तमान में कर्म करो। कर्म जोगी अतीत की चिंता नहीं करते और ज्ञानी अतीत की चिंता नहीं करते और कर्म जोगी भविष्य की चिंता नहीं करते। ज्ञानी ये नहीं सोचते कि भूतकाल में वो क्या थे, उनके साथ क्या हुआ। वो सिर्फ वर्तमान में जीते हैं और कर्मयोगी सिर्फ वर्तमान में कर्म करता चला जाता है, वो भविष्य की भी चिंता नहीं करता। तो दोस्तों, ज्ञानी अतीत की चिंता नहीं करते, जैसे कर्मयोगी भविष्य की चिंता नहीं करते। वो तो सिर्फ कर्म की चिंता करते हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं और कर्म ही करते हैं। तो दोस्तों, मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि बच्चा भविष्य देखता है क्योंकि उसके पास भूत है ही नहीं। लेकिन जो बच्चा भूत देखने लगे, ऐसे गिने चुने धरती पर बहुत 4-5 ही लोग होंगे, एक आदि गुरु शंकराचार्य भी हैं उसमें से, जो कम उम्र में ही वो भविष्य को नहीं अपने अतीत को भी देख लेवे। वो बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं रह जाता, वो परमात्मा का एकदम निकट व्यक्ति है जो इस धरती पर एक संदेश देने आया है मानव जाति को। जो जवान भविष्य के देखते हुए वर्तमान को जीने लगे, फिर सफल दर सफल वो सफलता के सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है। और जो बुढ़ा भविष्य देखने लगे, बुढ़ा मेरा मतलब शरीर से है, जिसकी उम्र 70 की पार है, अगर वो भविष्य देखने लगे फिर क्रांति घटित हो जाएगी। वो बुढ़ा कभी बुढ़ा ही नहीं हो पाएगा, जिंदगी भर जवान ही रह जाएगा। तो दोस्तों, सिर्फ भविष्य को देखिए और वर्तमान में जिए। वर्तमान में जीना, सिर्फ कर्म करते चला जाना, सिर्फ कर्म करते चला जाना, यही गूढ़ रहस्य है। जब तक आपके अंदर तड़प नहीं होगी, जब तक आपके अंदर बेचैनी नहीं होगी, जब तक किसी चीज की पाने की लालसा नहीं होगी, बस आपकी नियत सही होनी चाहिए, आप कर्मठ होने चाहिए, आप ईमानदार होने चाहिए। ईमानदारी से आप मेहनत करो और अपने अंदर उस तड़प की आग को लगाओ जो आप पाना चाहते हो, और देखो पिछले जीवन में क्या गुण है, तो अपने शक्तियों को पहचानो। फिर कोई माई का लाल आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। दोस्तों, मेरे नसीहत मानिए, मैं भी वही कर रहा हूँ, आप कीजिए और देखिए जैसे मैं प्रसन्न हो रहा हूँ, आगे की तरफ अग्रसर हो रहा हूँ, आपको भी कोई माई का लाल आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। आप भूल जाइए पिछली बातों को, आप भूल जाइए पिछले सालों को कि आप क्या थे। बस अब जब जगे तभी सवेरा, अब आइंदा से ऐसी गलती को दोहराए नहीं, बार बार एक ही चीज को नहीं दोहराए। जब रिजल्ट गलत आ गया तो
को छोड़ दो, वहीं संकल्प लो और दूसरी चीज पर उतर जाओ, शायद वो तुम्हें सफलता का द्वार खोल दे। तो दोस्तों, कभी भी अतीत में मत जियो, कभी भी अतीत की मत सोचो और भविष्य में क्या होगा देखा जाएगा। बस वर्तमान के कर्म तुम्हारे सही और ईमानदारी से होने चाहिए, फिर देखो कयामत घटित हो जाएगी, क्रांति आ जाएगी। और ये तड़प आज दुनिया साक्षी है इस बात की। आप बहुत सारे महापुरुषों के जीवनी को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उनके पास कुछ नहीं था, एकदम जीरो थे, और उन्होंने अपने जीवन को एक तड़प के साथ शुरू किया। एक तड़प थी उनके अंदर, एक आग थी, उस आग को जलाया और इतना तेज जलाया, बारूद में चिंगारी को इस तरह से लगाया कि वो धरती के आज तक एक संदेशवाहक बने हुए हैं। आज तक लोग उनका अनुकरण करते हैं, अनुसरण कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तड़प कभी बुझने मत देना। फिर देख लो, आप जो चाहते हो ये प्रकृति परमात्मा आपके कदमों में लाकर डाल देंगे। आज तक सभी सफल व्यक्तियों का एक यही सारांश है, एक यही सार है, एक यही अर्थ है कि अपने तड़प को जिंदा रखो और एक मकसद होना चाहिए, एक आपका लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य का वो व्यक्ति उस दिशाहीन व्यक्ति की तरह है जो फुटपाथ पर गंदी नालियों में, गटर में गिरा पड़ा रहता है नशा करके। तो दोस्तों, एक लक्ष्य होना चाहिए। एक लक्ष्य होने के बाद आपके जीवन की दिशा तय होती है और फिर आप कर्म के प्रति जागरूक होते हैं, फिर आप भविष्य के प्रति विचार करने लगते हैं, फिर वर्तमान में आप जीने लगते हैं और दूर दूर तक आपके इर्द गिर्द कोई नहीं आता। आप तमाम बाधाओं को पार करते चले जाते हैं। दोस्तों, सिर्फ भीतर के आपकी एक तड़प रूपी चिंगारी जो आपके भीतर के बारूद को आग लगा दे, तब आपकी शक्तियां जो अनंत हैं, अपार संभावनाएं आपके अंदर विद्यमान है। बस अपने शक्तियों को पहचानने की दरकार है, अतीत को भूलने की दरकार है, भविष्य को याद करते हुए वर्तमान में जीने की जरूरत है। फिर स्वेच्छा से आप करते जाइए, किसी तरह का कोई छल कपट प्रपंच नहीं। फिर देखिए ये प्रकृति आपको कहां से कहां पहुंचा देती है, आपके जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी। दोस्तों, ये जीवन है और कुछ नहीं। जीवन को जीना, आनंदमय तरीके से जीना ही प्रत्येक इंसान का कर्तव्य है। दोस्तों, बस दिया जाए मुझे इजाजत। फिर से एक बार अपील कि लाइक और सब्सक्राइब करना, मैं मनोज उपाध्याय, मेरे चैनल को मत भूलिएगा। दिया जाए मुझे इजाजत, कल फिर उपस्थित होऊंगा आपके समक्ष। धन्यवाद।